नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ श्रीलंका पुखराज रत्न के बारे में। इसे सिलोन भी कहा जाता है और श्रीलंकन पुखराज। पुखराज पहनने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह के लाभ मिलते हैं। उसकी रचनात्मक बेहतर होती है, धनात्मक दृष्टि से भी बेहतर होती है और हर कार्य में सफलता उन्हें मिलती है। यानी कि कहा जा रहा है तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिलने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसे दिक्कत आ रही है, तो उसे श्रीलंकन पुखराज जरूर पहनना चाहिए। श्रीलंकन पुखराज इसकी शुद्धता, इसकी प्रामाणिकता, इसके क्लैरिटी और कलर से किया जाता है और ये काफी महंगा रत्न होता है, क्योंकि नॉर्मल तौर पर अफ्रीकन पुखराज ये आसानी से लोग पहन सकते हैं, अफोर्डेबल है ना। लेकिन अगर श्रीलंकन पुखराज की बात करें तो ये बेशकीमती होता है। तो इसे पहनने से व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। माना जाए तो काफी ज्यादा फायदे हो जाते हैं, धन की दृष्टि से, सक्सेस की दृष्टि से, प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से और अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रण देने की दृष्टि से। पुखराज रत्न यानी कि गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह को अगर आप बहुत ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप पुखराज धारण किए हैं और उससे भी बेहतर कुछ क्वालिटी का आप पहनना चाहते हैं तो आपको श्रीलंकन पुखराज यानी श्रीलंकन सफायर आपको जरूर पहनना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बेशकीमती होता है। इसकी प्राइजेस जो होती है कम से कम छूती हैं 90,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक, क्योंकि ये बेशकीमती होता है और इसे पहनने वाला भी बेशकीमती होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉर्मल पुखराज से भी ज्यादा ये पावरफुल होता है, बिकॉज इसके कलर्स और इसकी क्लैरिटी के लिए। ज्योतिष में नवग्रहों के बारे में बताया गया है। इन सभी ग्रहों का अपना प्रभाव होता है। ये अलग अलग फल प्रदान करते हैं। जब ये ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में भी पड़ता है। तो उसी हिसाब से प्रत्येक ग्रह के लिए ज्योतिष में रत्न बताए गए हैं। तो मैं बात कर रही हूँ श्रीलंकन पुखराज की। ये रत्न माना जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता के मार्ग को खोल देता है। इन्हीं रत्नों में से एक बताया गया है कि जो श्रीलंकन पुखराज होता है, इसका पावर भी अन्य पुखराजों से कई ज्यादा माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति को अनुकूल अगर करना है तो पुखराज हमेशा बहुत अच्छे पहनने चाहिए। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति शुभता प्रदान नहीं कर रही है तो उन्हें इस रत्न को धारण करना जरूर चाहिए। विवाह में रुकावट आ रही है, धन संपत्ति, मान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी पुखराज स्टोन सबसे ज्यादा बेहतरीन माना गया है। रत्न बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, इसलिए इन्हें धारण करने से पहले आपको भली प्रकार से जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्केट में जो चलन है वो आपको ग्लास स्टोन भी आपको पुखराज रत्न कहकर आपको दे सकते हैं। जनरली जो स्टोन होती है, इसकी क्लैरिटी और इसकी जो ग्रेविटी होती है वो एक सर्टिफाइड आपको स्टोन से ही पता चल जाती है। तो रत्न बहुत आवश्यक होते हैं हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि रत्न 24 आवर्स आपकी बॉडी के साथ रहता है। तो इस हिसाब से इसका जो कलर इम्पैक्ट होता है ग्रह के साथ, वो आपके पास कंटिन्यूअसली इसका फ्लो होते रहता है। पुखराज बृहस्पति ग्रह का रत्न होता है, इसलिए यह रत्न धारण करने से धन, समृद्धि, सक्सेस, व्यापार वृद्धि, ये सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, पुखराज धारण करें। इस रत्न को धारण करने से कमजोर पाचन में भी फायदा मिलता है। इसके अलावा आध्यात्मिक व धार्मिक विषयों में रुचि रखने वालों के लिए पुखराज बेहद फायदेमंद बताया गया है। पुखराज को पहनने की विधि आपको जरूर जाननी चाहिए। पुखराज को हमेशा सोना धातु में ही पहनना चाहिए। इसी के साथ आपको वजन का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। 5 से 7 कैरेट के पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए। पुखराज धारण करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन और पुष्य नक्षत्र शुभ रहता है। पुखराज को धारण करने के लिए सबसे पहली वाली आपकी उंगली जो होती है यानी इंडेक्स फिंगर होती है, इस उंगली में धारण किया जाता है। अंगूठी को दूध और फिर गंगा जल में डुबोकर इसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शक्कर और शहद के घोल में अंगूठी को डालकर पंचामृत, और अगर कहा जाए तो पंचामृत बनाकर पहले अंगूठी की शुद्धि होती है, फिर धारण की जाती है।
इसके लिए जो आपको ध्यान रखना है कि वो बृहस्पतिवार का दिन होना चाहिए धारण के लिए। पुखराज को तर्जनी में धारण करके आपको कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार कहकर आपको प्रणाम करना है। इसी प्रकार से इसके धारण की कई सारी विधियां हैं और इसे धारणकर्ता के लिए सबसे बेहतरीन और भाग्यशाली रत्न माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुखराज को धारण करने के लिए आपकी कुंडली को देखने की ज़रूरत है। पुखराज मोस्ट ऑफ द पीरियड कोई भी धारण कर सकता है और ये सबसे ज़्यादा लकी उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कोई एस्ट्रोलॉजर उन्हें रिकमेंड करता है कि आप पुखराज पहनिए या फिर सजेशन देता है, तो उन लोगों के लिए ये रत्न काफ़ी भाग्यशाली होता है जिनके कुंडली में बृहस्पति को अगर विद्यमान है, बृहस्पति के लिए पावर देना है या फिर बृहस्पति की ऊर्जा को सक्रिय करना है तो पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। तो यदि वो जो है धारककारी अगर वो धारण करता है तो उसके लिए ये काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट लेकर आता है। तो आई होप इस तरह के वीडियोस जो रत्नों से जुड़े हुए हैं वो मैं आप लोगों के पास लाते रहूं और आपको इससे अवगत कराते रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।